वेलकम एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ में आज ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन है कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को, ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में ही एक्सप्रेस करना है, लेकिन एंगल कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 0 से 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ये जो पार्ट लिख रखा ना 67 डिग्री, मुझे ये नहीं चाहिए, और ये जो 75 डिग्री लिख रखा मुझे ये नहीं चाहिए। आपको बात आ रही समझ में कि ये जो एंगल का रेंज है ना वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 45 होना चाहिए। यानी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। हमारा जो एंगल है वो थीटा का जो रेंज बोल सकते हो आप, दैट शुड बी बिटवीन 0 to 45 डिग्री। ओके, तो ये कैसे लेके आते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। मान लो मैंने बोला कि आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, और आपको 2 लोगों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सबसे इजी डिस्ट्रीब्यूशन जो हर किसी के माइंड में स्ट्राइक करती है ना वो ये है कि सर बहुत इजी सा डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 and 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और आप ये ऑब्जर्व करोगे बाद में कि यही वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें दोनों को मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलती भी है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो आपने ए की वैल्यू को कम कर दिया तो बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें एडिशन कितना चाहिए, 10, ठीक है। इसको और कम कर दो तो ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप हर टाइम पे देखोगे कि जो एडिशन है वो तो हमेशा 10 ही आ रहा कंटिन्यूसली, ठीक है, लेकिन एक अगर बढ़ जा रहा तो एक कम हो जा रहा, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि अगर कोई सम है, ठीक है, अगर आप उसके आधा को देख लो 5, तो उससे एक कम होगा और उससे एक ज़्यादा होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करोगे तो एक कम होगा एक ज़्यादा होगा। एक ही केस है जब वो दोनों इक्वल हो जाए, ठीक। तो चलो इसी तरीके से अब हम लोग सोचते हैं कि अगर 90 डिग्री है, ठीक है, इसको 2 एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 45 डिग्री 45 डिग्री। अब अगर एक एंगल 45 से बड़ा होते जाए, सपोज 50 हो जाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। मान लो ये और बड़ा हो जाए, ये और 55 हो जाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल बड़ा होते जा रहा और ये एंगल और छोटा होते जा रहा, ठीक है। किससे, तो ये 45 से बड़ा हो रहा है और ये 45 से छोटा होते जा रहा है, ठीक है। आपको ये बात दिख रही होगी। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का जैसे ही केस लोगे तो 90 डिग्री में हमने एक चीज़ पढ़ रखा है कि 90 डिग्री का जब भी 2 पार्ट करते हैं ना तो उन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये जो 50 है और ये 40, ये दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमने तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए एक चीज़ पढ़ रखा है ना कि इसका साइन ऑफ 50 डिग्री इसके कॉस के बराबर हो जाएगा, इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब देखो ये एंगल जो 45 से बड़ा था ना उसका आपने चेंज करके 45 से छोटा कर लिया, लेकिन वैल्यूज़ इन दोनों की सेम है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख लो क्या लिख रखा, साइन 67 एंड कॉस 75, ठीक है। तो आपको लिख कर मिला है कि साइन 67 डिग्री को और प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री को ऐसे चेंज करो कि एंगल कहाँ से कहाँ तक आ जाए, थीटा जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाए। ओके, तो आप देखो साइन को किस में चेंज करते हैं। अब आप बोलोगे सर साइन को चेंज करते हैं कॉस में, कॉस में चेंज करते हैं तो एंगल कितना लिखते हैं, तो 90 डिग्री और माइनस यही वाला एंगल दैट इज -67 डिग्री। ओके, अब कॉस को किस में चेंज करते हैं, कॉस चेंज होता है साइन में, तो आप कॉस को लिखोगे साइन में। साइन ऑफ व्हाट एंगल, तो 90 डिग्री माइनस दिस सेम एंगल दैट इज 75 डिग्री। ओके, अब इसको आप चेंज कर लो, ये आ जाएगा कॉस ऑफ दैट इज 23 डिग्री एंड प्लस साइन ऑफ 25 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो आपका पार्टिकुलर फंक्शन आ गया ना साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री, इनके पार्टिकुलरली एंगल्स को देखो, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 0 से 45 डिग्री के बीच में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, डिमांड कर रहा था कि आप ना एंगल्स को चेंज कर दो, एंगल को इस रेंज में ले आओ, तो हम लोग एंगल्स को इस रेंज में ले आए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।